अस्सलाम वालेकुम। इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया देखते हैं। एनीमिया में आरबीसी की कंसंट्रेशन कम हो गई है, हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है। तो इसकी वजह से क्या होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी मींस के इंटरनल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो कम है तो ब्लड जल्दी से फ्लो होगा और राइट हार्ट की तरफ, वेन्स से राइट हार्ट की तरफ फ़ौरन से आ जाएगा। तो इट मीन्स के वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा। वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स हार्ट जितना ब्लड उसकी तरफ आया वो सारे का सारा पंप करेगा, तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा तो इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आता जाएगा हार्ट की तरफ, तो हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा होगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर एक्सरसाइज में वो बंदा जो है, जो एनीमिक है, तो अगर वो एक्सरसाइज कर लेता है, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज में तो और ज़्यादा वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। तो पहले से ही एनीमिक पेशेंट में वर्कलोड ज़्यादा है, जब वो एक्सरसाइज कंटिन्यू स्टार्ट ऐसे करता है तो उसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो कार्डियक फेलियर के चांसेस होते हैं। तो इसका इफेक्ट ये है कि इसमें कार्डियक फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। पॉलीसाइथीमिया देखते हैं। पॉलीसाइथीमिया इज अ कंडीशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस इनवर्स ऑफ द एनीमिया। एनीमिया में कंसंट्रेशन कम होती है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी ज़्यादा हो जाती है। अब दो कंडीशन है पॉलीसाइथीमिया की, दो टाइप से, एक प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, सेकंड इज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया को देखते हैं, इट इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, और इसका दूसरा नाम है पॉलीसाइथीमिया वेरा, या इसको एरिथ्रीमिया भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। पैथोलॉजी मींस कि यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है, बोन मैरो के जो सेल्स होते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाती है। तो म्यूटेशन की वजह से उन पर क्या असर होता है कि वो सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं। सिर्फ एक टाइप की सेल नहीं बल्कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इसको हम प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। तो इसमें हेमाटोक्रिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, आरबीसी की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा, लाइक 7 to 8 मिलियन तक। नॉर्मल 4 to 5 मिलियन होते हैं, तो ये 7 to 8 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। इंतहा के आरबीसीज प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू अ म्यूटेशन। सेकंड टाइप है इसकी सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया ये एक फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया है। फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया किस वजह से, मीन्स के वो लोग जो एल्टीट्यूड पे रहते हैं या जहाँ पे हाइपोक्सिया, उनको कंटिन्यूसली स्टिमुलस मिलता जाता है। लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से बोन मैरो के सेल्स को कंटिन्यूसली स्टिमुलस मिलता जाता है और वो आरबीसी की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो इन लोगों में नेचुरली आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। कोई भी पैथोलॉजी नहीं होती है, कोई भी म्यूटेशन या कोई भी ऐसी डिजीज़ कंडीशन नहीं होती जिसमें आरबीसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बल्कि एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। नेचुरली उनमें आरबीसी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसको हम इसी वजह से फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। अब इसके इफेक्ट्स देखते हैं कि इसके क्या असर हैं, कि अगर आरबीसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इस वजह से हेमाटोक्रिट ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया नॉर्मल 40 to 45 होता है, लेकिन इसमें 60 तक पहुंच जाता है, ठीक है। विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है। विस्कोसिटी ऑफकोर्स ज़्यादा आरबीसी से ज़्यादा रेजिस्टेंस टू द फ्लो, ज़्यादा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी जब ज़्यादा होगी तो वीनस रिटर्न कम होगा। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, ब्लड फ्लो, ब्लड जल्दी से दोबारा राइट हार्ट की तरफ नहीं आ सकेगा। वीनस रिटर्न जब कम होगा, वीनस रिटर्न ऑफकोर्स कम हो जाएगा, उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा। अगर हम इसके दूसरे रुख पे देखें तो हमारे पास आरबीसी का नंबर भी तो ज़्यादा हुआ है। आरबीसी का नंबर जब ज़्यादा होगा, हेमोग्लोबिन ज़्यादा हुआ है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा हुई है, तो उसका वॉल्यूम, एक किस्म का ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है। ऑफकोर्स अब ब्लड जितना है प्लाज्मा उसमें से रिलीज तो नहीं हुआ, प्लाज्मा में सेल्स ज़्यादा ऐड हुए हैं, तो उसका एक किस्म का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है। जब ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो ब्लड ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करता है टुवर्ड द राइट एट्रियम। तो इस कंडीशन में वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा। तो ये दो कंडीशंस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। एक कंडीशन में विस्कोसिटी की रिलेशन हम देख रहे हैं कि विस्कोसिटी की वजह से वीनस रिटर्न कम हुआ है। दूसरी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, तो उस वजह से वीनस रिटर्न ज़्यादा हुआ है। तो वीनस रिटर्न ज़्यादा कम, ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और वीनस रिटर्न नॉर्मल रहता है। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कार्डियक आउटपुट पे, और आर्टीरियल प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। अब इसके डेंजरस इफेक्ट्स क्या हैं, किस वजह से साइनोसिस होता है, कि बहुत से जो हेमोग्लोबिन है जब वो ज़्यादा ऑक्सीजनेट नहीं हो पाता, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जब डीऑक्सीजनेटेड होगा तो ब्लू सा टिंट स्किन के नीचे आपको ब्लू ब्लू कलर सा ऐसे नजर आएगा, उसको हम साइनोसिस कहते हैं। और ये पॉलीसाइथीमिया में होता है। एनीमिया में कोई साइनोसिस नहीं होती क्योंकि उसमें तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन ही नहीं है जो कि डीऑक्सीजनेटेड के लिए जो चाहिए होते हैं। सेकंड, इसका हार्मफुल इफेक्ट कार्डियक फेलियर इसमें हो सकता है, लंग डिजीज वगैरह हो सकती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द गाइड इन चैप्टर 33। इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन आस्क in the comment section. Stay happy, stay healthy and stay tuned with my channel, and also subscribe my channel.